जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का वीवीआई पत्र लेखन। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में दिलाएगा 8 मार्क्स। तो इसको आपको शुरू से अंत तक देखना है और एक ही वीडियो में मैं उतना क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूँ जितना आपको लिखना है। ठीक है, यानी 8 मार्क्स एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, शुरू से अंत तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि शुल्क माफ़ कराने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, वो भी कथी में, तो संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे लिख दिए सेवायाम। सेवायाम के मतलब होता है सेवा में। प्रधानाचार्य महोदय मतलब कि प्रधानाचार्य महोदय, हरि जी उच्च विद्यालय अपहर सारण, ये मैं जिस स्कूल हाई स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का नाम है। ठीक है, आप अपने हाई स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है इसमें। विषय लिखना है विकास शुल्क क्षमा अर्थम प्रार्थना पत्र, मतलब कि विकास शुल्क क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र। ओके, महाशय, उसके बाद लिखना है महाशय सविनय निवेदनम अस्ति सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम पिता सर्वकारे एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति। मतलब सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिता सरकारे एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, मतलब कि सरकारी विभाग में एक चतुर्थ श्रेणी का क्या है, एक कर्मचारी है। ठीक है, तस्य मासिक आय अति न्यून अस्ति, जिनका मासिक आय बहुत कम है। एन परिवारस्य निर्वाह कठिनेन भवति, जिससे क्या होता है, परिवार की निर्वाह जो होती है बहुत कठिनाई से होती है। मम परिवारे, मेरे परिवार में माता पिता द्वौ भ्रातरौ एका च भगिनी इति 5 सदस्य सन्ति, मतलब मेरे परिवार में माता पिता 2 भाई और एक बहन, यानी कि 5 सदस्य हैं। ओके, अतः अहम भवंतम निवेदयामि यत्, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मम विकास शुल्कम क्षमापयतु, मेरे विकास शुल्क को क्षमा कर दीजिए। भवदीय शिष्य मतलब आपका शिष्य रवि, कुछ भी आप अपना जो भी नाम हो लिख सकते हैं, कक्षा लिख सकते हैं 10वीं। ठीक है, दिनांक यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं। तो ये पहला यहाँ से जो हमने विकास शुल्क पर है ना, विकास शुल्क माफ़ कराना हो, शुल्क माफ़ कराना हो। ठीक है, तो उसके विषय में कैसे संस्कृत में आपको पत्र लिखना है, इस तरह से आवेदन पत्र है ना आपके प्रधानाध्यापक के पास अपने लिखना है। ठीक है ना, अपने प्रधानाध्यापक को कैसे पत्र लिखना है, इस तरह से लिखना है। दूसरा देखिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। मतलब 2 दिन के छुट्टी के लिए आपको अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है, वो भी कहते हैं तो संस्कृत में लिखना है। देखिए, तो सबसे पहले उसी तरह से लिखना है सेवायाम। ठीक है, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विषय दीन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, मतलब 2 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, मतलब सविनय निवेदन यह है कि अहम मतलब मैं ज्वारेन पीड़ित अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम मुझे दीनद्वयस्य मतलब कितना से 15/2/2022 से लेकर दिनांकतः 16/2/2022 तक यावत अवकाशम प्रदाय उपकृवंतु, मतलब कि मुझे 2 दिन का छुट्टी है ना, मतलब कितना से 15 से लेकर 16 तक का मुझे अवकाश यानी कि छुट्टी देने का कृपा प्रदान करें। ओके, आगे देखिए, समझिए, आगे बताया गया है कि दिनांक लिख के आपको छोड़ देना है। भवत आज्ञापालक मतलब आपका आज्ञापालक, आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी छात्र मुकेश, मतलब आपके आज्ञापालक जो है, आज्ञाकारी जो है छात्र हैं जिनका नाम मुकेश है। ठीक है ना, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कक्षा लिख सकते हैं, क्रमांक लिख सकते हैं। ओके, तो ये दूसरा कंप्लीट हुआ कि आपको छुट्टी के लिए 2 दिनों के लिए है ना, 2 दिन का 3 दिन का जो भी छुट्टी की जितना दिन का बोलेगा उतना दिन का लिख देना है। 2 दिन का कहेगा तो 2 दिन द्वादश लिख देना है, 3 दिन का तत्र
त्रयस्य, है ना, मतलब 3 दिन का लिख देना है, 4 दिन का, है ना, चतुर्थ, इस तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नामांकन प्रपत्र प्रदाय करने के लिए विद्यालय प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। मतलब नामांकन पत्र को अगर आपको प्रदान कराना है, मतलब लेना है, तो इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो उसी तरह से हम लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, है ना, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय गरखा, जो भी नाम आप यहाँ पे स्कूल का नाम लिख सकते हैं, आपका जो भी हो। विषय 10वीं वर्गे प्रवेशार्थम, मतलब 10 वर्ग में प्रवेश करने हेतु, है ना, मतलब 10 वर्ग में आपको जाना है, प्रवेश करना है, उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् किमहम अहम, सविनय निवेदन यह है कि मैं भवतः विद्यालय 10वीं वर्गे प्रवेशम प्राप्तुम इच्छामि, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपके विद्यालय के 10वें वर्ग में, है ना, क्या करते हैं, प्राप्तुम इच्छामि, मतलब 10वें वर्ग में प्रवेश कराना की चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, ठीक है ना। अस्मिन् वर्षे माया DAV विद्यालयात 9वीं वर्गे उत्तीर्ण जाता, मतलब कि इस समय इस वर्ष में माया DAV विद्यालय से मैं 9वां वर्ग उत्तीर्ण हुआ हूँ, ठीक है, 9वीं कक्षा पास किया हूँ। अस्मिन् विद्यालय प्रवेश ग्रहणस्य मम तीव्र अभिलाषा अस्ति, मतलब इस विद्यालय में प्रवेश के लिए मेरा बहुत तीव्र अभिलाषा है। भवान प्रवेशम दत्वा माम अगृहन्तु करोतु, मतलब कि आपके प्रवेश दत्वा, मतलब देकर, आप मुझे प्रवेश देकर मुझे अनुग्रह करें, ठीक है ना, मतलब कि आप अपना नाम मुझे लिखकर, है ना, प्रवेश देकर मुझे क्या करें, अनुग्रहित करें। भवतः महती कृपा भविष्यति, मुझे आपका मुझ पर बहुत कृपा होगी, ठीक है। भवतः आज्ञापालक, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहन, जो भी कुछ नाम है आप दिनांक लिख के छोड़ देंगे। इस तरह से ये आपका हो गया कि अगर आप नामांकन प्रपत्र प्रदान कराना चाहते हैं, मतलब कि आप नामांकन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कैसे आप पत्र लिखेंगे संस्कृत में, इस तरह से लिख देना, ठीक है। एक बार 2 बार देखेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं 4 नंबर। तो अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो चलिए अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखिए इसमें बताए हैं हम कि सेवायाम, मतलब सेवा में, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, मतलब कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हरिजी उच्च विद्यालय प्रसारण, जो भी आपके स्कूल का नाम है, लिख देना है। विषय दीनद्वयस्य अवकाशार्थम, मतलब कि 2 दिनों के छुट्टी के लिए, है ना, अवकाश, 2 दिनों के, दीनद्वयस्य मतलब कि 2 दिनों का अवकाश हेतु। महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् कि मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति, मतलब मेरे सविनय निवेदन यह है कि मम भ्रातु, मेरे भाई का, है ना, मेरे भाई का विवाह, है ना, विवाह स्व भविष्यति, कल होगी। अहम अपि वर यात्रायाम गमिष्यामि, मतलब मैं भी क्या करूँगा, बारात जाऊँगा, ठीक है। अतः मह्यम, वर यात्रा मतलब बारात होता है, अतः मह्यम दीनद्वयस्य अवकाशस्य दीनद्वयस्य ठीक है, मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि अतः मुझे कितने दिन के, दीनद्वयस्य मतलब कि 2 दिनों का अवकाश प्रदान, माम अनुगृहन्तु भवन्त, मतलब मुझे 2 दिनों की छुट्टी देकर मुझे क्या करें, अनुग्रह प्रदान करें, ठीक है, कृपा प्रदान करें। भवत आज्ञापालक, मतलब आपके आज्ञापालक, छात्र या छात्रा का अपना नाम लिख देना है, क्लास, वर्ग, ये सब लिख देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, तो 5 नंबर देखते हैं। उसके बाद में लिखा है कि चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है, माने चरित्र प्रमाण पत्र लेना है आपको, ठीक है ना।
निर्गत कराने के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक के पास। देखिए कैसे लिखेंगे। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, मतलब कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हरिजी उच्च विद्यालय अपरसारण, जो भी अपना स्कूल का नाम लिख देना है। विषय चरित्र प्रमाण पत्रस्य संबंधे, चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत्, कि सविनय निवेदन यह है कि मया अग्रे शिक्षार्थ चरित्र प्रमाण पत्रस्य महती आवश्यकता वर्तते, कि मुझे आगे की शिक्षा के लिए, है ना, चरित्र प्रमाण पत्र की मुझे क्या है, महती बने बहुत आवश्यकता है। अतः मह्यम चरित्र प्रमाण पत्रम निर्गतम कृत्वा भवन्तम माम उपक्रियन्तु, मतलब मुझे चरित्र प्रमाण को निर्गत करके, है ना, मुझ पर कृपा प्रदान करें। उसके बाद लिख देना है कि भवत आज्ञापालक छात्र, मतलब आपके आज्ञाकारी छात्र जो भी है, आपका नाम लिख देना है, कक्षा लिख देना है, रोल नंबर, दिनांक लिख के छोड़ देना है। हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। जीवन में स्वच्छता की आवश्यकता की चर्चा करते हुए अपने सहपाठी मित्र, यानी सहपाठी का मतलब क्या होता है, मित्र, को एक पत्र लिखना है संस्कृत में। ठीक है ना। स्वच्छता के बारे में आवश्यकता, जो भी स्वच्छता की आवश्यकता है ना, उसकी चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है, मतलब पत्र लिखना है, ये आवेदन नहीं है, ये पत्र लिखना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। प्रिय मित्र मोहन, मतलब अपने मित्र का नाम बता रहा हूँ कि प्रिय मित्र मोहन, सप्रेम नमो नमः, मतलब प्रेम भरी नमस्कार। स्थान का नाम लिख देना, जैसे आपका घर जहाँ भी हो, पाटलिपुत्रम हो, या दिनांक लिख देना है ये। ठीक है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, है ना, यहाँ पे मैं कुशल हूँ, कुशल पूर्वक हूँ। आशासे भवान अपि कुशली भवेत, मतलब आशा है कि तुम भी वहाँ पे क्या हो, कुशल पूर्वक होंगे। उसके बाद लिखना है कि मानव जीवने स्वच्छता अति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति, मतलब कि मानव जीवन में स्वच्छता जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, निभाती है। स्वच्छता बिना जीवनम रोग युक्त भवति, मतलब कि स्वच्छता के बिना जीवन रोग युक्त हो जाती है। ठीक है ना, होती है। अस्माकं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अतीव आवश्यकम अस्ति, मतलब हमारे शरीर का मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। भोजनात् पूर्व हस्तो प्रक्षाल्य भोजनम कुर्वन्तु, मतलब कि भोजन से पहले हमें हाथ पैर धो करके क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। शारीरिक मानसिक स्वस्थताए अस्माकम आत्मविश्वासम वर्धते, मतलब शारीरिक मानसिक स्वस्थ होने से क्या होता है, हमारी आत्मविश्वास बढ़ती है, वर्धती मतलब बढ़ते हैं। अतः मित्र परम आरोग्य स्वस्थता अनिवार्यम, मतलब सबसे प्रथम हमें क्या करना चाहिए कि आरोग्य स्वच्छता अनिवार्य, मतलब कि जिससे रोग कोई उत्पन्न न हो, इसलिए स्वच्छता हम लोगों को अनिवार्य है। स्वच्छता पर ध्यान देना। विशिष्टा वार्ता अगमिष्यते अवकाशे मिलनावसरे भविष्यति स्वपितरौ मम प्रणाम कथय, मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि विशिष्टा वार्ता आगमिष्यते, मतलब कि विशेष जो बातें होगी, आकर के बातें होगी, है ना, मिलकर बातें होगी। अवकाशे मिलानवसरे, मतलब कि भविष्यति, जब अवकाश होगा ना, जब छुट्टी होगी, तो उस समय हम लोग मिल करके क्या करेंगे, उस टाइम क्या करेंगे, मिलकर बातें करेंगे। स्वपितरौ, अपने पिता को, मम प्रणाम कथ्य, मेरे तरफ से प्रणाम कहना, नमस्ते बोलना। ठीक है। उसके बाद है तो जल्दी बना। तो अब देखिए लिखा हुआ है कि तो अभिन्नम मित्रमी कुमार, मतलब कि तुम्हारा अभिन्न मित्र कौन है, कुमार। ठीक है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है
कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक संस्कृत में पत्र लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। प्रिय अनुज, मेरे प्रिय छोटे शुभ आशीर्वाद, मतलब शुभ आशीर्वाद। पाटलिपुत्र स्थान का नाम लिख देना है, दिनांक लिख देना है, आप जो भी जहाँ भी रहते हैं उसका स्थान का नाम लिख देना है। ठीक है, अगर परीक्षा भवन में लिखना है तो परीक्षा भवन में लिख देना है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत हो रहा है, लिखा हुआ है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पे कुशल हूँ। तो सफलता पत्रम पठित्वा, तुम्हारा सफलता का पत्र पढ़कर मम मनोहर्षितो जात, मेरा मन बहुत खुश हो गया है ना, हर्षित हो गया। अद्य अहम संस्कृत, अब जो है मैं संस्कृत भाषाया महत्वम कथयामि, संस्कृत भाषा के महत्व को कहता हूँ कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश का प्राचीन भाषा है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदा च अस्याम भाष्याम एवं संति, मतलब कि लिखा हुआ है कि सभी जो है, ठीक है, सभी प्राचीन ग्रंथ जो हैं, चारों वेद जो हैं, सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद जो है अस्याम भाष्याम, मतलब इसी के भाषा में हैं। ठीक है, आगे फिर बस इसी भाषा में आगे फिर बताया जा रहा है कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य आधार अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश का आधार है। अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ, इसलिए हम लोगों को संस्कृत भाषा मन से पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, मन से पढ़ो। ठीक है, संस्कृत भाषा को। आगे देखिए लिखा हुआ है कि सर्वे शेषम सर्वम कुशलम, सभी शेष जो है सभी सकुशल पूर्वक है। अध्ययनम एव तव जीवनम उन्नयति, मतलब कि अध्ययन बहुत जरूरी है ना, जीवन में उन्नति करने के लिए। भवदीय, मतलब तो आपका चाहे तुम्हारा, ठीक है, भवदीय तुम्हारा, अग्रज मतलब बड़ा, क्या, कुमार, अपना नाम लिख देना है, कुमार जो कोई कुछ लिखना। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे आपको 7 कितने भाई 7 पत्र लेखन सिखाया, और इसी 7 में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसको जल्दी जल्दी कॉपी में राइट डाउन कर लो या फिर बार बार पढ़ के सुन के याद कर लो, ताकि आपको यहाँ से 8 मार्क्स आसानी से मिल जाए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएंगे 4, जिसमें से लिखना होगा 2। ठीक है, और वो भी 4-4 मार्क्स के रहेंगे। तो शुरू से अंत तक नहीं जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं 2 बार 4 बार, तो आपका एकदम यहाँ से पत्र कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।